जैस्मिन के आंसू सिर्फ वीकेंड के वार के लिए हैं। सलमान खान के सामने गिराने के लिए वो आंसू बचा के रखे हुए हैं। उनकी दोस्ती की कलई खुलने के बाद भी रुबीना दिलैक बार बार जाकर मेहनत करती हैं कि वो दोस्ती बच जाए। पूरा का पूरा जो है कलई खुल चुकी है, मगर उसके बावजूद जाकर के कविता, आप ये तो बताना जरा जैस्मिन के सामने कि मैंने कब जैस्मिन को एरोगेंट कहा। ये कोशिश की मगर जैस्मिन ने कहा मुझे बात नहीं करनी। इसके पहले राहुल ने पूछने की कोशिश की कि रुबीना तुम्हारी जो लड़ाई हुई वो क्या टास्क के लिए है, सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बहुत फ्रेश है, क्योंकि उस बारे में वीकेंड के वार में बात करनी है। वीकेंड के वार में इमोशनल गेम खेलना है। जैस्मिन भसीन बहुत स्मार्ट है। उनकी स्मार्टनेस के एक एक तार आपको बताऊंगी। निकिता अंबोली पता नहीं किस खुशफहमी में जी रही है। वो कहती हैं कि अभिनव को जाने दो, उसके बाद मैं रुबीना को पैरों में गिराकर उसे रुलाऊंगी। निकी गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, जग जाओ। कोई एक कनेक्शन तो बना नहीं पाई, कोई एक पे विश्वास तो दिला नहीं पाई, और उन अभिनव को नल्ला बोलते बोलते आपको लगता है कि वो नल्ला था, मगर फिर भी वो रुबीना के लिए बहुत स्ट्रांग था और वो चला जाएगा तो रुबीना वीक पड़ जाएगी। आपका पॉइंट देखो, जैस्मिन जो है उनको निक्की ने उल्लू बना दिया, अपने इशारों पे नचा दिया। ये कह दिया कि कैप्टन मैं तुम्हें बना दूं तो क्या हो कैसा हो, और जैस्मिन चलती ट्रेन में चढ़ गई। उनको लगा बस अब एक बार फिर कैप्टनसी मेरे हाथ में आने वाली है, वो लगी रही। मगर राहुल और अली को गेम समझ में आ गया। अली को ये समझ में आ रहा है कि जैस्मिन अब जो खेल खेल रही है वो बाहर गलत और विलेनियस दिख रही होगी, नेगेटिव दिख रही होगी, इसलिए अली बार बार जैस्मिन को रोकते हैं, मगर जैस्मिन अपने दिमाग का खेल खेलती है। आज घर में जिस तरह का माहौल था, सबसे अहम बात, पराठे हजम हो गए तो अब बात करने आई पति पत्नी में से कौन झूठ बोल रहा था। ये मेरा हुक पॉइंट था, मैं उसको शुरू में नहीं बोला मैंने। एपिसोड की शुरुआत हुई कि अब जब पराठे हजम हो गए तो पराठों पर बात हो रही है। कम ऑन जैस्मिन, ग्रो अप। तुम ही वो जैस्मिन थी जिसको लोगों ने पसंद किया था कि तुमने ये बात कही कि भाई खाने की बात मैं नहीं करती यहां पर। और जैस्मिन, तुमने ही खाने का मुद्दा उठाकर कहा था कि कविता कौशिक कितनी घृणित हैं। निचला काम किया उन्होंने कि वो खाने की बात को याद दिला रही हैं, खाने का नाम ले रही हैं। आज कविता कौशिक ने पलटवार किया, तुमने सुना नहीं निक्की से बात करते। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे के लिए मुझसे घृणा कर रही थी, क्या आज ये घृणा के पात्र नहीं है? वही चीज बिग बॉस में प्रॉब्लम यही है, घटनाएं वही होती हैं, किरदार बदल जाते हैं। एक्टिविटी, इंटेंशन, इंटेंट वही होता है, किरदार बदल जाते हैं, रेफरेंसेस बदल जाते हैं। और अब जैस्मिन ने खाने को लेकर वही किया। आज जब कविता कौशिक सफाई के बारे में बात करते हुए आई शुरू में, तो उन्होंने कहा पति पत्नी में से कविता ने पूछना चाहा कि आखिर रुबीना ने 2 पराठे खाए। ये बात जैस्मिन कह रही है और रुबीना बाहर कह रही है कि उसने खाना नहीं खाया। अब इस पर रुबीना ने सीधे अभिनय को बुलाया, आओ जैस्मिन बुला रही है, बात करो। और जैस्मिन तुरंत मुकरने लगी। उसने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, मतलब बात घुमा फिरा करके। लेकिन ये कहा कि अभिनव ने कहा जैस्मिन से कि 2 पराठे रुबीना ने खाए, 2 पराठे मैंने खाए। अभिनव ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि मैंने 2 पराठे खाए। उसके बाद कहा मुझे यार इन सब आई एम सो डन विद दिस, मैं इतना नीचे स्टूप डाउन नहीं हो सकता हूं, अभिनव ने कहा। अभिनव बाद में भी जब एक पॉइंट मुझे अखरा, मैं आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट बोल रही हूं, जब जैस्मिन ने कहा रुबीना को कि तुम रोई क्यों, उसका जवाब देते हुए कि मैं रोई अभिनव के लिए। उस समय अभिनव मुस्कुराया। चूंकि अभिनव ये जो यहां पर सीन हो रहा था और अभिनव वहां था, टेलीविजन के पीछे था, उसका सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई और ना मैं देख पाई उसके भावों को पढ़ पाई। क्या वो मुस्कुराहट इसलिए थी कि मजाक उड़ाने, क्या जैस्मिन मजाक कर रही हो कि तुम मेरे लिए कंसर्न्ड हो, या फिर वो जैस्मिन की बात मान रहा था, जैस्मिन से सहमत हो रहा था? ये मुद्दा जानना बेहद ज़रूरी है। मैं ज़रूर, चूंकि रिव्यू जल्दी करना था, मैं जाऊंगी पॉज करके अभिनव का रिएक्शन देखूंगी कि क्या अब भी वो जैस्मिन पर विश्वास कर सकते हैं। आश्चर्य है। ये बात जैस्मिन ने कही। पति ने कहा पराठे खाए, पत्नी ने कहा नहीं खाए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, इस तरह की बात करना भी खाने के लिए वाकई बहुत शर्मनाक है। मतलब दिस वॉज रियली डिस्गस्टिंग। आज जैस्मिन ने रुबीना को कहा, मगर ये रोटी का मुद्दा डिस्गस्टिंग था, जिस पर आई डोंट नो,
सुबह से एटलीस्ट पवित्रा ने कॉफ़ी पी थी और रुबीना ने कॉफ़ी भी नहीं पी थी, वो ORS लेकर चल रही थी। ये दर्शकों ने देखा था, घर वालों ने भी देखा था, मगर उसके बावजूद ये बात करना कि पराठे हजम होने के बाद ये मुद्दा डिस्कस करने आए हैं वॉज रियली डिस्गस्टिंग। पंचायत टास्क में एक सबसे पहले तो टीम की बात मैं करूंगी। ये जो पंचायत टास्क की टीम डिवाइड हुई है, अब इस टीम में रुबीना और अभिनव के अलावा एजाज और पवित्रा हैं। तो सबसे बड़ी बात, एजाज और रुबीना टीम नहीं थे, वो टास्क के लिए पास आए हैं। तो एजाज कभी कभी एफर्ट लेते हैं, कभी कभी एफर्ट नहीं लेते। आई एम सॉरी टू से, रुबीना की टीम में रुबीना अकेले टास्क परफॉर्म कर दी पंचायत में, किसी को पड़ी नहीं थी, ना अभिनव को, ना एजाज को, ना पवित्रा को। जबकि दूसरी टीम में जैस्मिन और अली तो एक हैं, राहुल भी एक ही माने जाएंगे। ये तीनों जन जान लड़ाकर, स्ट्रेटजीज बनाकर मुद्दे पेश करते, और निक्की तो टास्क में जान लड़ा देती है, वो टास्क बहुत अच्छा खेलती है हमेशा, तो निक्की पे तो शक किया नहीं जा सकता। एजाज ढीले बनकर बैठ गए, एक आध टास्क उन्होंने कहा, इस वाले पंचायत वाले टास्क में एजाज ने और पवित्रा ने इंटरेस्ट नहीं लिया है। अभिनव भी शांति से बैठे हैं, अभिनव भी मुद्दे नहीं ला रहे हैं, और इसलिए ये टीम कमजोर पड़ी, क्योंकि जब आपके टीम का सपोर्ट होता है तो आप बेहतर खेलते हो। जबकि रुबीना बेहद शांति से, शालीनता से, संयम से, बिना गाली गलौज के, बिना किसी फाउल वर्ड्स के उसने अपना पक्ष रखा। जबकि यहाँ पर सामने इन लोगों ने कहा कि सुसुकी वो ऐसा करता है, पॉटी पर ये ऐसा आता है, वो होता है, ये होता है। मुद्दा एक लाया जैस्मिन ने कि मैं एक्सपोज, वो जो पर्सनल मुद्दा बताया गया था, वो पर्सनल मुद्दा प्रोमो में कुछ और था, यहाँ पर शायद पर्सनल घर के अंदर का था। 4 शेल्फ इस्तेमाल किए हैं, जबकि ये मुद्दा जैस्मिन उठाए, 4 शेल्फ इस्तेमाल किए, जिस पर रुबीना ने क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो 4 शेल्फ कितने बड़े हैं, क्या है, जबकि पीछे सब लोग कहते हैं कि पूरे घर भर में निक्की के कपड़े सबसे ज्यादा है, निक्की का सामान बिखरा पड़ा है। फिलहाल अभिनव का पूरा सामान बिग बॉस ने ले लिया है, तो 4 शेल्फ काहे का ऑक्यूपाई करके रखा है, समझ के बाहर है पॉइंट। लेकिन जैस्मिन के पॉइंट्स टू द पॉइंट थे, तो उनके पॉइंट्स बेहतर पेश हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट पेश किए, और उनको मिल गया टास्क, बाथरूम मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद जो कैप्टनसी का टास्क आया, उसमें सब खेले। चूंकि अली को सजा मिली हुई थी, तो जैस्मिन, राहुल और निक्की को कैप्टन बना था, और कविता कप्तान थी, तो कविता को जिम्मेदारी दे दी कि आपसी सहमति से। अब आपसी सहमति कैसे बनेगी? वैसे अचानक मुझे एक बात याद आई, एक्चुअली आई। जैस्मिन ने कहा कि मैं फिल्टर नहीं लगाती। जैस्मिन, आप तो मतलब आंसू के और इमोशंस के, चालाकी के और इनोसेंस के, क्यूटनेस के, क्यूट आप हैं, नो डाउट, शी इज स्टनिंग, ब्यूटिफुल, मगर उसमें कोई शक नहीं है, अच्छी दिखती है वो। लेकिन फिल्टर नहीं लगाती, तो आपके बहुत सारे फिल्टर्स हमने देखे हैं, और अब वीकेंड के वार में काम्या पंजाबी ने कह भी दिया है कि आपके 2 रूप में से कौन सा सही है, ये या ये। तो ये फिल्टर नहीं लगाती, ये वाली बात तो मतलब अपने आप ही खारिज हो गई। अब बात कैप्टनसी करते हैं। निक्की को कैप्टन बनना था, उनको पता है कविता उनको सपोर्ट करेंगी, राहुल को बनना है, अली को तो बाहर कर दिया गया है। जैस्मिन अपना मुद्दा लेके चली, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, राहुल के लिए अगर सहमति है तो बनने दूंगी। निक्की खेल गई, उसने कहा उंगली करते, चल उंगली करते, कविता से कहा, और कहा कि अगर जैस्मिन के लिए अगर राहुल हाँ बोलता है तो मैं भी जैस्मिन का नाम ले लूंगी। जैस्मिन झांसे में आ गए। जैस्मिन को लगा वाकई निक्की जो है उनको कैप्टन बनवा देंगी। अली और राहुल को समझ में आ गया कि वो फूट डाल। निक्की की कोशिश थी कि राहुल और जैस्मिन में आपस में झगड़ा हो जाए, ये ग्रुप टूट जाए, मगर अली ने समझदारी का कदम उठाया, और अली वाकई काफी बार काफी समझदारी का मतलब मानना पड़ेगा, काफी स्मार्ट गेम वो खेल रहे हैं। वो ब्रश कर देते हैं, फालतू चीजों को ब्रश ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से ब्रश ऑफ करते हैं कि सब लोग शांत भी हो जाते हैं, सब उनकी बात सुनते हैं। एनीवेज, निक्की ने लेकिन जबरदस्त खेलने की कोशिश की। आज जब निक्की ने उसी दौरान कहा, बातचीत के दौरान जब वो और ये लोग बात कर रहे थे, किचन में रोटी पकाने की का कोई मुद्दा था, उन्होंने कि जब किचन एरिया में लोग रुबीना पवित्रा खड़े थे और निक्की वहां गई, वहां बहस शुरू हुई। बाद में निक्की ने कहा कि मैं अभिनव चला जाएगा तो मैं इसे अपने पैरों में गिराकर क्या करूंगी, दौड़ाऊंगी। निक्की,
ऐसा ना हो कि अभिनव की जगह आप चली जाएं, क्योंकि रुबीना और जैस्मिन कहीं नहीं जाने वाली। आप जा सकती हैं फिलहाल, जो जैसा खेल आप खेल रही हैं। अगर फिलहाल कविता हट जाती तो आपके पास कोई खेल, कोई आपको खड़ा नहीं करेगा पार्टनरशिप के लिए, कोई भी नहीं। सब आपको टेस्ट कर चुके हैं और सब मुंह की खा चुके हैं। एजाज भी अब आप पर विश्वास नहीं करने वाले। अब आते हैं एक अहम मुद्दे पर। रुबीना, इतना कुछ हो गया मगर उसके बावजूद रुबीना कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने अपने और जैस्मिन के रिश्ते में उसकी कोशिश कर रही है। उन्हें लगता है उनकी दोस्त है, दोस्ती के लिए खड़ा रहना चाहिए। जैस्मिन एक वीकेंड के वार में भी दिखाया जो क्लिप, उसमें कहा मैं तो अपनी दोस्त के लिए झूठ भी बोल दूं, और उन्होंने बोला भी है। आज उन्होंने एक मुद्दा उठाया भी कि जब ऐसा हुआ तो मैंने नहीं कहा, क्योंकि दोस्त है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। वो दोस्ती का मुद्दा लेकर चल रही थी, लेकिन जैस्मिन वैसा नहीं सोचती। तो आज रुबीना ने आकर के कविता से, उनको पता चला कि कविता ने शायद जैस्मिन से ऐसा कहा कि रुबीना ने कहा है कि वो एरोगेंट है। तो रुबीना जैस्मिन के सामने कविता से क्लियर करने आई कि वो उनको ये लगा कि इस बात से जैस्मिन जो है बहुत इमोशनल हुई है, वो रोई है, और इस बात का फर्क रुबीना को पड़ा। और इतना होने के बावजूद भी वो लड़की आकर के क्लैरिफाई कर रही थी कि तुम रोई क्यों, मुझे कोई फर्क नहीं, तुम 100 चीज़ भी कर लोगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। रुबीना, जैस्मिन ने जब ये कहा तो रुबीना ने कहा अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो तुम रोई क्यों। यानी उसको अभी भी उम्मीद है कि दोस्ती बची हुई है। वेक अप रुबीना, वेक अप, इनफ नाउ, जग जाओ अब। और यही जगाने काम है पंजाबी ने वीकेंड के बाद में आकर किया। रुबीना को कहा कि कोई दोस्तियां नहीं, तुम सबको दोस्त बनाकर चल रही हो, दोस्त यहां पर कोई भी नहीं है। और जैस्मिन ने रुबीना वाले मुद्दे का, जो जितने लोगों ने उनसे पूछा, राहुल ने कहा टास्क है, देखो देखो बाहर सब बात कर, टास्क तो खत्म हो गया, सब बात कर रहे हैं, और क्या तुम्हारे और रुबीना के बीच में सब ठीक हो जाएगा। राहुल क्यूरियस था और उसने टू द पॉइंट सवाल, राहुल के बारे में मुझे बात करनी है, टू द पॉइंट सवाल पूछा, मगर जैस्मिन टाल गई। अभी बहुत फ्रेश है, मुझे उस बारे में भी बात नहीं करनी। जब रुबीना ने पूछा तब भी बात नहीं करनी, बात वीकेंड के वार में करनी थी। अब बात करते हैं राहुल की। एक तो राहुल ने जिंगल बहुत टू द पॉइंट अच्छा था, टीम ए का जिंगल। वैसे निक्की अगर बुरा भी होता तो टीम ए को ही जिताती, वेरी क्लियर। कविता थी उसमें, वो उनको ही जिताती, और बाकी तमाम चीज़ें वो इनको जिताती ही नहीं इस टीम को, क्योंकि रुबीना और अभिनव यहाँ पर थे, कभी नहीं जिताती वो। लेकिन राहुल और उन लोगों का जिंगल वाकई अच्छा था, और प्रेजेंट भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगेन सेम पॉइंट, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बेहतर है। ये जो टास्क की टीम बातें गई, अब लेकिन ये बिग बॉस है, जल्द ही सीन पलटेगा। अभी तो आज सलमान खान ने कहा कि 4 ही लोग बचने वाले हैं, पर मुझे लगता है सलमान खान मजाक भी कर सकते हैं। अगर असलियत होगी तो मजा आएगा, गेम थोड़ा चेंज होगा, थोड़े लोगों को निकालो यहाँ से, पका रहे हैं। एनीवेज, तो राहुल की टीम, राहुल के बारे में बात करते। राहुल ने एक बार भी अगर राहुल को निक्की, जब इन दोनों में कैप्टनसी की कि तू कैप्टन क्यों बने, मैं क्यों बनूं, निक्की ने बताया मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ। राहुल ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तूने तो माँ से अपने पैंट में डाल दिया था, या फिर मैंने तेरे लिए जान को सर्टिफिकेट लिख के दिया कि तू मुझसे बेहतर सिंगर है। वो ये सब मुद्दे क्यों नहीं निकाल, जान कोई मुद्दे नहीं, राहुल कोई मुद्दे निकालता नहीं। उसने कहा भी कि दोस्ती में किया तो उसको क्या निकालना, दोस्ती में चाय बनाई तो उसको क्या गिना रही है। और ये वो पहले दिन से क्लियर है कि या तो कर मत या तो गिना मत। तो एक राहुल इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बनकर उभर रहा है, रियल पर्सनैलिटी बनकर उभर रहा है, लेकिन जैस्मिन और अली उसको ओवरशैडो करते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल थोड़ा सा कभी कभी नेगेटिव शेड में दिखाई पड़ता है, क्योंकि सराउंडिंग से वैसा हो जाता है, वो एक टीज करना, चढ़ाना। लेकिन एक्चुअली राहुल स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसको, मुझे लगता है उसको अपने गेम की स्ट्रैटेजी पे सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर 4 लोग बचते हैं डेफिनेटली उनमें से एक राहुल होगा। टॉप 4 में वो दिखाई पड़ रहा है मगर उसको थोड़ा सा अपने खेल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अली और जैस्मिन उसे अपने खेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, लॉयल बंदा है, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है, इसलिए इन लोगों ने फंसा लिया है। और वो फंस गया क्योंकि उसको भी अलाई की जरूरत थी। मगर मुझे लगता नहीं राहुल बेवकूफ़ है, मुझे नहीं लगता कि राहुल कम अक्ल है, बिल्कुल भी नहीं। वीकेंड के वार में एक बार फिर सलमान खान रुबीना और अभिनव पर टारगेट करने वाले हैं, हमेशा की तरफ। आप 100% श्योर, कलर्स वाले सोचते हैं कि इन लोगों को टारगेट करके ही शो बेहतर लग सकता है और ये लोग बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तभी तो वो लोग बार बार ये कर रहे हैं, अदरवाइज उनकी दुश्मनी क्या है।
अगर जैस्मिन कलर्स की इन हाउस स्टार है तो रुबीना भी है, जैस्मिन को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो रुबीना को भी दे रहे हैं। तो मुझे ये रीज़न समझ में नहीं आता कि वो रुबीना को जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगे। वो डेफिनेटली रुबीना के खेल को एक उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं जहां ऑडियंस कनेक्ट करे, ऐसा मुझे लगता है। यू नो, एज अ व्यूअर, एज अ रिव्यूअर, मुझे दूर से ऐसा लगता है कि वो उस टेंजेंट में ले जाना चाहते हैं रुबीना को, जहां रुबीना खूंखार शेरनी बनकर बाहर आए और सबको नेस्तनाबूद कर दे। ये एक थॉट है। क्या आप इससे सहमत है? ज़रूर बताइए मुझे। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि अली को बार बार लगता है कि जैस्मिन गलत जा रही। अली जैस्मिन को रोकना, समझाना चाहते हैं। मैंने कल भी ये मुद्दा उठाया था। काफ़ी मुद्दे हैं जो आप मेरा रिव्यू सुनेंगे तो मैं उसमें ओरिजिनली वो मुद्दे उठाती हूँ, लोग उन पर स्टोरीज बना करके बाद में वो करते हैं, मगर काफ़ी अहम मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे जिनके बड़े बड़े मतलब हैं, बड़े बड़े मायने हैं, मैं पकड़ के उनके बारे में बात करती हूँ। मैंने सबसे पहले मुद्दा उठाया था कि अली जो है बार बार इनडायरेक्टली वॉर्न कर रहा है जैस्मिन को, जैस्मिन तो बाहर गलत लग रही होगी, बाहर नहीं, मैं तो ऐसी, बाहर थोड़ी ऐसे लोग मिलेंगे। इशारों इशारों में बात। वो रहने की बात जो हुई थी, बहुत लोगों ने कहा कलर से कि इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है ये वो भी एक खबर आई थी। तो कहीं ना कहीं अली को डर लग रहा है कि जैस्मिन गलत जा रही हैं और जैस्मिन सिर्फ खेल खेल रही है, स्मार्ट खेल खेल रही है, जबरदस्त खेल खेल रही है, रिश्तों को ताक पर रख रही है। अभी वो अली को लेकर चल रही है, लेकिन जब गेम 4-3-2 का बचेगा, 5-4-3 का बचेगा, तब जैस्मिन फिलहाल जो गेम खेल रही है वो अली को भी साइड कर देंगी। सोलो जीतेगा एक ना, दो तो जीत नहीं सकते। तब जैस्मिन का असली चेहरा सामने आएगा। हालांकि आज जैस्मिन ने कहा असली चेहरा सामने आ रहा है, एक एक का असली चेहरा टास्क में सामने आ गया है। आपको क्या लगता है पंचायत टास्क के बाद घर में क्या बदल जाएगा? क्या अब रुबीना और जैस्मिन की फिर से दोस्ती हो पाएगी? क्या ये चारों, अली, जैस्मिन, रुबीना और अभिनव, एक बार फिर बैठकर गुफ्तगू करेंगे? क्या राहुल, अली और जैस्मिन की दोस्ती आगे तक जाएगी? निकी, उसका क्या होगा? कविता और निकी की तो वो मतलब यूं ही यहाँ का ईंट वहाँ का रोड़ा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा जोड़ा टाइप की जो दोस्ती है। मैं भूल गई मुहावरा एक्चुअली क्या है। खेल अब बहुत अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। रुबीना को ये लोग वहां तक पहुंचा रहे जहां के बाद रुबीना फट जाए। अगर वो फटेगी ना तो ऐसी फटेगी, मुझे लगता है अगर मैं उसकी पर्सनैलिटी को समझ पाई तो वो ऐसी फटेगी कि सबको फाड़ देगी। बहरहाल इंतजार करते हैं कल के वीकेंड के वार का, और आप लोग जुड़िए तुरंत उसके बाद रिव्यू के लिए। और हम एक बार डिस्कशन वाला सेशन भी रखेंगे जहां आप और हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, यूट्यूब पर किया जाए ये या इंस्टाग्राम पर, जरूर बताएं। चलिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फीफा फूस, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूस।